दोस्त बने रहिएगा। ओके, सो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, विप्रो रिलेटेड एक न्यूज़ है मेरे भाई। विप्रो के अलावा मनु भाकर रिलेटेड न्यूज़ है। तो काफी कुछ डिटेल में डिस्कस करने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब तो वैसे भी आप लोग मेरे दोस्त जोरों शोरों पे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं एसबीआई क्लर्क की, ओके, प्रीलिम्स की। तो जिनका भी 22 तारीख को एग्जाम है भैया, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस करते रहिए। और कोशिश यही करिए कि नंबर ऑफ मॉक्स मेरे भाई जितने ज्यादा दे सकते हो उतने ज्यादा देने की कोशिश करिए। एक दिन में अगर 3-3 मॉक निकाल सकते हो तो 3-3 देने की कोशिश करिए मेरे भाई। ओके, स्टार्ट करें मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज के लिए माफी चाहूंगा मेरे दोस्त, बोर्ड से थोड़ी सी चीजें सही नहीं चल रही थी। ठीक है, तकनीकी खराबी के चलते मुझे अपना सेटअप चेंज करना पड़ा है। ओके, सो स्टार्ट करता हूँ सेशन। आज का मोटिवेशनल कोट काफी बढ़िया है। अपन खिसक के इधर आ जाते हैं। ओके, खिसक के इधर आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे होगी? यहाँ पर थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, कैमरा सेट करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, मैं खुद को गायब भी कर दे रहा हूँ। बी योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, पुश योर सेल्फ। ओके, देखो ये बात तो यार निश्चित है, हमेशा हम लोग पढ़ते हुए हैं कि अपना सहारा खुद बनिए। ठीक है, सहारा लेने की कोशिश करेंगे तो मेरे भाई दिखा काम आपके लिए कम किया जाएगा, जताया ज्यादा जाएगा। आजकल आप देखते हैं ना मेरे दोस्त, कोविड में होता क्या था? कोविड में लोग एक व्यक्ति को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और वहां पर 4 व्यक्ति मेरे भाई उसको साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते थे। तो आदमी करता कम है आजकल, जताता ज्यादा है। ये आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, मैंने तो काफी रियलाइज किया मेरे भाई। वॉइस कम है? वॉइस कैसे कम है मेरे भाई? चलो वो भी चेक कर ले रहा हूँ। हरे रामा, जय जय श्री राधे 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 राधे, हे प्रभु, हे दीनानाथ। चलिए, अब ऑल ओके, अब एक बार चेक कर लेना। ओके, तो देखो जीवन में ना कुछ चीजों को ना आपको समझना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो दीवार है मेरे दोस्त ना, ये आप ही को फलांगनी पड़ेगी। अब आप सोचो 4 लोग आएंगे आपको उठाएंगे और ये पार कराएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है, ये मेरी मूर्खता है मेरे भाई, कि अगर मैं ऐसा सोच के बैठा हूं। आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपको ये जर्नी तय करनी है और यहां से यहां तक जाना है, तो ये जो व्यक्ति है ना, इसको खुद चल के यहां से यहां तक जाना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं होगा कि दोस्त कोई व्यक्ति होगा और वो फिर ले जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये व्यक्ति ले जाते हैं, 4 व्यक्ति ले जाते हैं मेरे दोस्त, जब आप अपने अंतिम समय में होते हो। ठीक है, तब इनसे उम्मीद करना। आप बस कोशिश ये करो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद पे काम करना शुरू कर दो, खुद पे काम करना। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी बढ़िया करो। आपके स्पीकिंग स्किल अच्छे नहीं है, स्पीकिंग स्किल अच्छे करो मेरे भाई। ठीक है, आपको रिवाइज करने में दिक्कत होती है तो रिवाइज करने के तरीके ढूंढो। आपको याद नहीं रहती चीजें तो याद करने के तरीके ढूंढो मेरे भाई। लेकिन आप खुद करो, आप खुद करो, खुद का सहारा बनो। जिस दिन खुद का सहारा बनोगे ना मेरे भाई, उस दिन फिर आपको सहारे की, मोटिवेशन की, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति खुद का सहारा बन जाता है ना, इसका मतलब वो डिसिप्लिन हो गया मेरे भाई, वो खुद पे भरोसा करने लगा है। फिर उसके लिए मोटिवेशन, ये सारी बातें मेरे दोस्त शून्य हो जाती है। उसके लिए सिर्फ डिसिप्लिन 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 और डिसिप्लिन। जो सोचा है वो इस समय इस निर्धारित है तो उस समय मेरे दोस्त करना ही करना है। ठीक है, बाकी ऊपर वाले का नाम लो, जय श्री राधे करते रहो मेरे भाई। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, थोड़ा दम लगाना, सेशन को शेयर करना मेरे भाई। ओके, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी देखो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है 1+2। 1+2 का मतलब क्या है? हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यही तो रहता है। हाँ जी सर, यही रहता है। अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार है। ओके, राजीव कुमार, इनका भी कार्यकाल खत्म मेरे भाई। अब यहां पर आप देखेंगे ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, गौर फरमाइएगा। एक ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर थे और एक सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर। तो यहां पर जो ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर है, इन्हीं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। बात समझ में आ रही है? जो ज्ञानेश कुमार है, इन्हीं को 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार साहब ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। फर्स्ट सीईसी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू लॉ के तहत। ओके, और यहां पर ये इलेक्शन कमिश्नर से मेरे दोस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। जो इनका टर्म रहेगा वो 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है। 26 जनवरी 2029 तक। क्लियर है भाई? डन। आगे बढ़ते हैं। विवेक जोशी साहब है, इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। भाई कोई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो कोई तो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? विवेक जोशी साहब। कानून के अनुसार जो सीईसी और जो ईसी रिटायर होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। ओके, कैन सर्व फॉर 6 ईयर ऑन द पोल पैनल। तो ये यहां पर 6 साल तक, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर चुनाव आयोग में 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अब इसको समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ईसीआई जो होता है इसको हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मेरे भाई जिसका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था? तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को, और इस ही दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। किस डे के रूप में? नेशनल वोटर्स डे के रूप में। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा बढ़िया तरीके से? ओके, चलिए एक सवाल है आप लोगों के लिए, और इस सवाल का जवाब दीजिएगा जब वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, या फिर मेरे भाई अपोजिशन, कुछ तो ऑप्शन सेट करना पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में है? एक इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा मेरे भाई, या नन ऑफ दीज। ओके, आराम से ढूंढना, इसका आंसर करना। नेक्स्ट, पीडी सिंह साहब को स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड है उसका सीईओ बना दिया गया इंडिया के लिए। ओके, स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड है मेरे भाई इसका सीईओ बना दिया गया। ओके, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैज अपॉइंट पीडी सिंह एज द सीईओ फॉर इंडिया, और इन्होंने यहां पर जारिन दारूवाला का स्थान लिया है। किसका मेरे भाई? जारिन दारूवाला एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है, और इंडिया ऑपरेशन के लिए यहां पर कौन हेड बने हैं? आई होप आपके समझ में आ गया होगा मेरे भाई, यहां पर पीडी सिंह साहब। ओके, पीडी सिंह साहब, पीडी सिंह साहब। ठीक है, किसकी जगह पे बने आई होप वो भी क्लियर होगा। ये जो जारिन साहब है ये मार्च 31 2025 में रिटायर हो जाएंगे। ओके, चलो आगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम करने से पहले वो जेपी मॉर्गन चेज बैंक इन इंडिया भी काम कर चुके हैं, इसके सीईओ के तौर पे काम कर चुके हैं। एग्जामिनर को पता नहीं इस प्रकार की न्यूज में इस तरीके के पॉइंट से मतलब क्यों इतना इंटरेस्ट आ गया है कि वो जनरली अब ये पूछने लगे हैं कि भाई ये बताओ कि ये व्यक्ति जो थे इससे पहले कहां पर काम कर रहे थे। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ये जरूर पूछने लगे, वो तो इस पे गौर फरमाइएगा। जो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है ये है क्या सर? ये एक ब्रिटिश मल्टी नेशनल बैंक है मेरे दोस्तों की, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इन सारी चीजों में काम करता है। ओके, जनरली हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेते हैं, तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन, लंदन यूके मेरे दोस्त इसका हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट। अब ये 2 अपॉइंटमेंट रहे हैं, एक है विप्रो में। विप्रो ने अभी अनाउंस किया है अमित कुमार को मैनेजिंग पार्टनर एंड ग्लोबल हेड ऑफ विप्रो कंसल्टिंग। ओके, तो जो विप्रो कंसल्टिंग है उसमें यहां पर इनको हेड अपॉइंट किया गया है। बात समझ में आ रही मेरे भाई?
ओके, तो विप्रो कंसल्टिंग उसके ग्लोबल हेड बने हैं, मैनेजिंग पार्टनर बने हैं अमित कुमार, और इस न्यूज में और कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही है। एसबीआई कार्ड की बात कर लेते हैं, सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ बना दिया गया। स्टार मार्क कर लेना जितने मार्क कर सकते हो। एग्जामिनर ने इसका हेडक्वार्टर पूछा था, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, इसने अभी इसके बोर्ड ने अभी सलीला पांडे हैं इनको एमडी एंड सीईओ बनाया है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से इनकी नियुक्ति मेरे दोस्त इफेक्टिव हो जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ पांडे हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय एसबीआई विल फॉर 2 ईयर्स, इनको 2 साल के लिए यहां पर अपॉइंट किया गया है। ओके डन। अभी जो अभिजीत चक्रवर्ती है उनका सुपर एनुएशन हो गया है, जिसके चलते हमें यहां पर ये अपॉइंटमेंट देखने को मिला है। गजब 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 न्यूज मेरे दोस्त, गजब न्यूज। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, क्लियर है भाई। और क्या पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट मेरे भाई। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ये 1998 में 1998 में बना था दोस्त, 1998 में तो ये बना था। ओके, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। बाकी ये नाम तो पढ़ लिए मेरे दोस्त। अभिजीत चक्रवर्ती इसके हेड थे। अभिजीत चक्रवर्ती की जगह पे 2 साल के लिए यहाँ पर किनको एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है, तो सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ओके, सिंपल सिंपल अपॉइंटमेंट है, बट आज के अपॉइंटमेंट में से मेरे दोस्त आने के चांसेस बहुत है एग्जाम में। ओके, और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। अभी हाल फिलहाल जो अपॉइंटमेंट हुआ था, हाँ जी, एक सिटी बैंक है। ओके, ठीक है, सिटी बैंक, सिटी बैंक इंडिया हेड भी बनाए गए। सिटी बैंक इंडिया हेड कौन बने हैं? के बाला सुब्रमनियन। ओके, के बाला सुब्रमनियन, के बाला सुब्रमनियन। बीसीएस, बीसीएएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजेश निर्वाण। ओके, राजेश निर्वाण, क्लियर भाई, राजेश निर्वाण, इनको यहां पर इसका हेड बनाया गया है। और क्या याद रख सकते हैं मेरे दोस्त? हाँ जी, इजराइल में, इजराइल में इंडिया एम्बेसडर कौन है? इंडिया एम्बेसडर मेरे भाई, इजराइल में इंडिया एम्बेसडर कौन है? यह है जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह। ये सारे अपॉइंटमेंट जो है ना, ये जनवरी फरवरी के ही है, ज्यादा पुराने नहीं है मेरे दोस्त। और क्या याद रख सकते? एक अपॉइंटमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया मेरे दोस्त। एक और पढ़ लेते हैं, अखिल गुप्ता का। अखिल, अखिल गुप्ता, इनको क्या अपॉइंट किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ओके, इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ओके, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन बने हैं। ओके, नेक्स्ट, अ स्टैच्यू ऑफ नोटेड तमिल पोइट तिरुवल्लुवर। ओके, तिरुवल्लुवर, इनका भी एक स्टैच्यू है मेरे दोस्त, फिलीपींस में अनवील किया गया है। ओके, नाइस 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 मेरे दोस्त। एक पॉइट, एक फिलोसोफर, और मतलब वल्लूर साहब एक इंडियन पॉइट, एक फिलोसोफर थे, और उनका एक फिलीपींस में अभी अनवील किया गया है स्टैच्यू। नाइस नाइस न्यूज। असल में है क्या, इसको जरा समझना। एक कॉलेज, इसका नाम है गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये है कैबू में। कहां पर? गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये है कैबू नहीं, सैबू, सैबू, सैबू में है। और 75th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमोमरेट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। तो भारत और फिलीपींस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उन्हें उस रिलेशन की 75th एनिवर्सरी को कमोमरेट किया जा रहा है, और उसके सेलिब्रेशन में गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन यहां पर सैबू में मेरे भाई एक स्टैचू अनवील किया गया है तमिल पोइट एंड फिलोसोफर तिरुवल्लुवर साहब का। ओके, क्लियर है भाई। इंडियन एम्बेसडर जो हर्ष कुमार जैन, उनके द्वारा से स्टैचू को अनवील किया गया था। और इंडो जो फिलिपिन कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज समिट रहा था कॉलेज में, उसको इन्होंने यहां पर अटेंड किया था।
ठीक है भाया। तो एक कंट्री है एशिया में फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। ओके, मनीला, मनीला। और करेंसी यहां पर चलती है पीसो, पीसो यहां पर मुद्रा चलती है। अगर अभी वर्तमान में बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम है बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस। यार इससे कुछ नाम याद आ रहा है यार, बोंग बोंग मार्कोस से। वो अमरीश पुरी का ऐसे कुछ था ना, एक मूवी था, उसमें भी ऐसी कुछ वो करते थे, डोंगरीला डोंगरीला करके करते थे ना, सामो सा ऐसे करके करते थे ना। याद आ रहा है कुछ कि वो कोई कौन सी मूवी थी मेरे भाई? ओम 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 सामो सा। अरे कितनी खतरनाक लगती थी ना मेरे भाई वो। डॉन का भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। बोंग बोंग मार्कोस, बोंग बोंग मार्कोस, मतलब मैंने को तुरंत वाला क्लिक किया, सोम 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 ओ सा। याद है? हेलो, मुद्दे की बात पे आते, एडी एशियन डेवलपमेंट बैंक पे आते हैं, एडीबी। अब रीजन है एडीबी क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, मनीला आ गया। ओके, और फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में, या फिर आप मेट्रो मनीला भी याद रख सकते हो, मेट्रो। ठीक है, मेट्रो मनीला मेरे भाई, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। 19th ऑफ दिसंबर 1966 को एडीबी बना था। ओके, 19 दिसंबर 1966 को। 69 कंट्रीज इसकी मेंबर है, और इसका जो लास्ट मेंबर है ना वो इजराइल है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बता देना चैट में, बट मुझे जहां तक याद है 69th जो है वो इजराइल है। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसके प्रेसिडेंट है, ओके, प्रेसिडेंट वो थे मसत सुगु असा कावा। ओके, और ये फरवरी फरवरी तक है। इनके बाद दोस्त चेंज हो गए और ये बन गए हैं कांडा कांडा कांडा। ठीक है, कौन मेरे भाई? कांडा कांडा कांडा। ठीक है, तो मसातो कांडा ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए मेरे दोस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एडीबी के। ओके, और ये भी कहां से आते हैं, तो ये भी मेरे दोस्त जापान से आते हैं। अपने होमवर्क में एक सवाल लिखना, ये किस नंबर के प्रेसिडेंट बने, क्या ये 11वें नंबर के बने, 12वें नंबर के बने, या 10वें नंबर के बने, 14वें नंबर के बने, आराम से ढूंढना, इसका आंसर करना मेरे भाई। ओके, अगला देखिए, इंडिया ने अभी फर्स्ट एवर सी शिपमेंट किया है पोमोग्रेनेट्स का। किसका मेरे भाई? पोमोग्रेनेट, अनार की खेप। ये कह रहे हैं कि जो अनार होते हैं ना मेरे भाई, अनार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेजे इन्होंने। इंडिया सक्सेसफुली सेंड फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स, यानी इसको अनार को ऑस्ट्रेलिया भेजा है। अच्छी न्यूज है। एपीईडीए हम न्यूज में याद रख सकते हैं। एपीईडीए की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, इसने अभी फर्स्ट एवर जो कॉमर्शियल सी शिपमेंट है वो फैसिलिटेट किया, वो डन किया है भारतीय अनारों का मेरे भाई। ओके, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। नाइस 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 न्यूज। और क्या पढ़ना है इसमें? सिडनी पहुंच गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, महाराष्ट्र के सोलापुर रीजन से। हाँ, ये तो बेसिक बात है, ये तो आप पढ़ लेंगे। अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एपीईडीए, एपीईडीए जो है ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, STATUTORY। ओके, बॉडी, स्टैच्यूरी बॉडी। कौन सी बॉडी मेरे भाई? स्टैच्यूरी बॉडी। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था सर? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, 1986 में। सर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई थी? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि जो मेरे भाई एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चरल, या फिर मेरे दोस्त जो प्रोसेस्ड फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, ओके, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस जो फूड है इन इंडिया, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यहां पर इसका काम है। इसका मुख्यालय कहां पर है सर? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में।
ओके, न्यू दिल्ली में मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो चलो मैं बता ही देता हूं मेरे भाई। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है अभिषेक देव। ठीक है मेरे भाई, अभिषेक देव। तो अभिषेक बच्चन नहीं है मेरे भाई, वो वाला गाना गाते हाँ मैंने भी प्यार किया है, वो नहीं है मेरे भाई। ये अभिषेक बच्चन नहीं, अभिषेक देव है। ओके, अभिषेक देव इसके चेयरमैन है। आई होप गाइज इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर होगा। बाय एक्ट बनी है इसलिए हम लोग इसको स्टैचुरी बॉडी बोल रहे हैं। और क्या याद रख सकते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी आया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 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 की कैपिटल क्या है सर, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा मेरे भाई। करेंसी यहां पर क्या चलती है मेरे दोस्त, डॉलर यहां पर मुद्रा चलती है। और क्या याद रख सकते हैं, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, एंथनी एल्बनीज। ओके, एंथनी एल्बनीज इसके प्राइम मिनिस्टर। किसके मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो गए, कैपिटल हो गई, करेंसी ये। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ यहाँ तो महाराष्ट्र भी आया है, तो हम एक काम करते हैं महाराष्ट्र के बारे में भी पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है सर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई नगरिया। ओके, मुंबई 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 मेरे भाई। मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। ओके, फडणवीस। गवर्नर कौन है मेरे भाई, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। ओके, सीपी राधा कृष्णन, याद रहेगा भाई। चलो नेक्स्ट। दो संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, यहां पर मिलन हुआ है, इनका मिलन अधूरा चल रहा था, अब मिलन फाइनली मेरे दोस्त यहां पर इनका हो गया है। ठीक है, तो MEERSK, MEERSK, MEERSK। अब ये क्या है सर, सर ये डेनमार्क की कंपनी है। ओके, डेनमार्क की कंपनी। COCHIN शिपयार्ड, सर ये इंडिया की कंपनी है। सर अब डेनमार्क से 7 समुंदर पार यहां पर सर, मतलब समुंदर पार मेरे भाई मोहब्बत हो गई है भारत को, या भारत से मोहब्बत हो गई डेनमार्क को। और डेनमार्क ने कहा कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। भारत ने बोला क्यों नहीं, आइए। तो मेरे भाई यहां पर इन्होंने कहा कि अब हम करेंगे शिप रिपेयर का काम, शिप बिल्डिंग का काम मिलकर मेरे दोस्त। तो डेनमार्क की कंपनी और भारत की कंपनी में मेरे भाई समझौता हो गया है। तो AP मॉलर मेर्स। ओके, न प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, मर्स्क मर्स्क मर्स्क। ओके, मर्स्क या मेर्स्क मेर्स्क। ओके, AP मॉलर मेर्स्क, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों ने समझौता कर लिया है। किस लिए, शिप रिपेयर, मेंटेनेंस और बिल्डिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, इनमें काम करने के लिए। कोई दिक्कत, ऑल ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, मजा आ रहा होगा, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ओके, अब हम क्या पढ़ सकते हैं, अब हम कुछ तो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिंक कर सकते हैं, ये तो पता चल गया डेनमार्क की ये कंपनी है। ओके, हाँ, डेनमार्क की कैपिटल क्यों ना पढ़ ले। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल सर कोपेनहेगन। ओके मेरे भाई, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, कोपेनहेगन मेरे भाई। ओके, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन करेंसी क्या चलती है यहां पर, क्रोन, यहां पर मुद्रा चलती है। ओके, ये बेसिक बेसिक बात हो गई। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी सर, 1972 में, 1972 में। सर इसका CMD कौन है, मधु एस नायर। ओके, ये इसके हेड है मेरे भाई। कहीं करेक्ट ना हो तो उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, वैसे तो करेक्ट ही चल रहा है सारा। कोची केरल हेडक्वार्टर मेरे भाई, कोची केरल हेडक्वार्टर। ओके, कोची केरल हेडक्वार्टर, क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया जापान ने कहा कि चलो तुम डेनमार्क से सिर्फ मित्रता करोगे भारत। हमने कहा नहीं, हमारी मित्रता एक तक सीमित नहीं है, हम एक से ज्यादा मित्र बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें मित्र बनाओगे, हमने कहा क्यों नहीं। तो हमने जापान को भी मित्र बना लिया। फिर हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। उसने कहा ओके, क्या नाम रखे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। चलिए वो तो बात छोड़िए, पहले ये बताइए कहां पर होगी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो होगी बेटा जापान में। जापान में भी कहां पर होगी, माउंट फुजी। ओके, कहां पर मेरे भाई, माउंट फुजी।
समझ में आ रहा है? इस एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा है? 6th एडिशन है, छठा संस्करण है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का नाम है। इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है मेरे भाई, माउंट फूजी में हो रही है, जापान के माउंट फूजी में। ओके, अब जापान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज नहीं है, तमाम एक्सरसाइज होती है। किसी को आइडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है मेरे भाई? सर आइडिया तो बहुत है, लेकिन सर टाइप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो अपन लिख देंगे मेरे भाई। एक एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन। ठीक है, कौन सी गार्जियन मेरे भाई? धर्म गार्जियन। सर क्यों मजे ले रहे हो? वो तो सामने लिखी है। अरे सुनिए तो सही, तनिक रुकिए तो सही। हाँ, सब्र नाम की चीज नहीं होती है, हाँ? सहयोग काइजन, सहयोग काइजन मेरे भाई। एक है सिन्यू मैत्री। ओके, कौन सी मैत्री? सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री मेरे भाई। एक है जैक्सा, नेक्सा, मतलब जैक्सा मेरे भाई, है ना? अरे जैक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है, लिख मत लेना मेरे भाई। ठीक है, जिमैक्स है, जैक्सा लिख दो मेरे भाई। जैक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है जापान की। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई जापान के साथ? धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स। एक और होती है वीर गार्जियन। ओके, वीर गार्जियन मेरे भाई। ये 5 एक्सरसाइज भारत की जापान के साथ होती है। एक एक्सरसाइज है मालाबार, इसमें जापान भी है, भारत भी है, यूएस भी है, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? और क्या याद रख सकते हैं यहां पर? जापान के बारे में पढ़ लेते। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ओके, टोक्यो। करेंसी यहां पर चलती है येन, और जापान के हैं वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर शिंगेरू इशिबा। इशिबा, इशिबा, इशिबा। कौन सी इशिबा मेरे भाई? शिगेरू, शिगेरू। अपने होता है शेरू, वैसे ही मेरे भाई शिगेरू, शिगेरू इशिबा। ठीक है, अपने पप्पी का नाम रखते ना शेरू, इनका वहीं पर नाम है शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, सिर्फ याद कराने के लिए ऐसे कर रहा हूं मेरे भाई, नहीं तो सम्मान दीजिए भाई, किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। ओके, शिगेरू इशिबा साहब। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि हमें एमएसएमई के लिए कुछ करना है। हमने कहा करिए ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए इनको कुछ करना है। इन्होंने एक स्कीम लेकर आई है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो शॉर्ट में बोलेंगे MCGS, MCGS, MCGS फॉर MSME। किसके लिए मेरे भाई? एमएसएमई के लिए। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक MCGS करके एक योजना आ गई। क्या होगा इस योजना में, वो तो बात की बात है मेरे भाई, लेकिन इसको जरूर समझ लेते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया है। इसको लॉन्च किया निर्मला सीतारमन जी ने। कैबिनेट ने पहली अप्रूवल दे दी थी, बजट में पहली अनाउंसमेंट हो गया था मेरे भाई। क्लियर है भाई? नेक्स्ट 17 Feb यानी कल का दिन मेरे दोस्त, 2025 केंद्र ने एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए एमएसएमई के लिए, जिसको यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्ट करने के लिए। ओके, इनको बूस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? बूस्ट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो स्कीम है इसमें क्या होगा? लोन दिया जाएगा। ओ हो, लोन दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? कोलेट्रल फ्री। ओ हो। कोलेट्रल फ्री का मतलब क्या है कि मेरे भाई आपको माँ के कंगन नहीं रखने पड़ेंगे। मतलब वही है ना मेरे दोस्त, आप जब कंगन रखते थे तब पैसा मिलता था मेरे दोस्त। वो मिस्टर इंडिया मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? या फिर आप लोगों ने देखा होगा अमरीश पुरी साहब के पास जब तक प्रॉपर्टी जाती नहीं थी तब तक अमरीश पुरी साहब मेरे दोस्त मोगेम्बो साहब पैसे नहीं देते थे। तो यहाँ पर ना मेरे दोस्त अमरीश पुरी साहब को कुछ भी देना नहीं है आपको। ओके, माँ के कंगन मेरे पास रखने नहीं है मेरे भाई। ओके, क्योंकि कोलेट्रल फ्री है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना। कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा किसको? एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। कितने तक का लोन है? 100 करोड़ का। ओ हो मेरे भाई, 100 करोड़ तक का लोन। आ हा, आनंद, आनंद मेरे दोस्त। किस लिए, किस लिए, किस लिए? ये कहते हैं कि तुमको प्लांट खरीदना। मैंने कहा हाँ जी। मशीनरी खरीदी है? मैंने कहा हाँ जी। इक्विपमेंट खरीदने? मैंने कहा हाँ जी। तो उसके लिए पैसे कहां से लाओगे? आई डोंट जी। तो हम पैसे दे क्या? मैंने कहा आहा बिल्कुल, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। हमने कहा कितने पैसे दोगे? हमने कहा 100 करोड़ तक देंगे। हम मेरे दोस्त उछल गए,
खुश हो गए मेरे दोस्त। हमने कहा एक स्कीम आई है जिसमें कुछ भी पैसा गिरवी नहीं रख, कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखना अपना, ये बदले में आपको 100 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं आप, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। किस लिए दे रहे हैं? प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 17 फरवरी 2025 को किया मेरे भाई। इस स्कीम का नाम क्या? MCGS। ओके, MCGS का मतलब है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्लियर है भाई? डन? समझ में आ रहा है? सर सब लोग भाग जाएंगे। अच्छा, 5 साल से ऐसी जोकर की तरीके से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, कोई तो भागा नहीं है, सबका सिलेक्शन और हो जाता मजे मजे में है। क्यों भाग जाएंगे मेरे भाई? कान में ईयरफोन लगा लो, अगर घर में दिक्कत हो रही है मेरे भाई, किसी को कान में ईयरफोन लगा लो। हाँ, लगा लो लगा लो। अब इधर आ जाओ। अब इस स्कीम में है क्या वो समझते हैं। ये स्कीम कहती है कि हम ना, सुनो, 60% गारंटी देंगे। इतनी गारंटी तो तुम्हें कोई भी नहीं देता है, हम तुम्हें 60% गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, बाई NCGTC। अब मुद्दे की बात समझो, गारंटी की जरूरत क्यों है। ये भैया जी गए लोन लेने के लिए बैंक के पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अरे बैंक वाले भैया हमको प्लीज लोन दो ना। हम क्यों तुम्हें लोन दें, जानना पहचान तू मेरा मेहमान। हम्म, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ऐसी बात करते हो आप? आपके बजट बजट नहीं देखते हो? हम देखते हैं। क्या आप आशीष गौतम सर का करंट अफेयर क्लास नहीं करते हो? ओहो हो, बिल्कुल करते हैं करते करते हैं। आपको नहीं पता उन्होंने एक स्कीम पढ़ाई थी, MCGS। अच्छा 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 अच्छा, उसमें हम आपको पैसा दे दें? हाँ, हमें आप पैसा दे दीजिए, हम MSME हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। फिर ये कहता है कि हम तुमको तो पैसा दे देंगे, हम योजना भी समझ गए। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? बीच में हमें तो कोई गारंटी देने वाला होना चाहिए कि तुम अगर कल को चले गए तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो यहां पर आती है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम यहां पर गारंटी दे रहे हैं, और हमारे साथ गारंटी दे रहा है NCGTC मेरे भाई, कि भैया इन केस दिक्कत होगी तो हम है ना, क्यों दिक्कत लेते हो मेरे दोस्त। तो 60% जो गारंटी कवरेज है बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 100 करोड़। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रही है गजब न्यूज, बढ़िया न्यूज, मतलब गजब न्यूज क्या, बढ़िया न्यूज है मेरे दोस्त, आनी ही है। किसी का अप्पा पप्पा नहीं रोक सकता मेरे भाई आने से। ओके, अब ये MLI क्या है? MLI, MLI, ठीक है, MLI इसका, अच्छा तुम लोग मतलब बताओ, MLI का मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं, नो नीड भाई, नो नीड फारूक भाई, ओनली सिर्फ एक, वन टाइम, बाकी सब मिलेगा। जो लोन देंगे, अब लोन देने वाले कौन है? ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ओके, ऑल NBFC। ओके, यहां पर MLI की परिभाषा दी गई है, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ऑल NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और मेरे दोस्त ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, जो कि इस स्कीम के तहत मेरे दोस्त रजिस्टर है NCGTC के साथ। आई बात समझ में है कि नहीं गजब? मैं इस स्कीम के ऊपर वैसे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। आज 12 बजे का सेशन जो मैंने रखा है ना, वो इसी स्कीम के ऊपर रखा है। इस स्कीम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, डन? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये जो गारंटीड लोन अमाउंट है विल नॉट एक्सीड 100 करोड़। चलिए ये तो समझ में आ गया, इतनी देर से यही तो क्लियर हुआ है मेरे दोस्त। ऑल द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी हायर, ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है ज्यादा रहे, बट हम जो लोन देंगे तुम्हें 100 करोड़ तक का ही मैक्सिमम देंगे। ये कहते हैं एडिशनली 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मस्ट बी फॉर परचेजिंग इक्विपमेंट और मशीनरी। देखो, पिताजी से तुमने 100 रुपए लिए हैं, और तुमने कहा कि पापा मैं इसको खर्च करूंगा लाइब्रेरी जाने के लिए। ओके, अब पिताजी ने बोला कि बेटा 100 रुपए को तू लाइब्रेरी जाने के लिए खर्च करेगा, उसमें इतना याद रखियो कि कम से कम 75% तो तू बुक परचेज करने के लिए करेगा, और बाकी 25% जो है ना तू लाइब्रेरी में सिटिंग के लिए कर लियो।
पिताजी ने क्राइटेरिया लगा दिया कि 100 रुपए तू खर्च तो करेगा बट 75% तुझे यहाँ पर बुक्स लेनी पड़ेंगी, 75%, 75 रुपए की। क्लियरली इन्होंने बोला कि हम तुमको पैसा तो देंगे बट 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी एटलीस्ट वो किस लिए होनी चाहिए, इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदने के लिए मेरे भाई, इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, बस नहीं करोगे। वैसे तुम लाइब्रेरी के लिए नहीं मांग रहे हो, नाम लाइब्रेरी है, तुम मांग किसी और के लिए रहे हो मेरे भाई, मुझे पता है। आगे आ जाओ। अब केंद्र कह रहा है कि कुछ गजब करना है। हमने कहा क्या करना है? कह रहे हैं कि एआई के क्षेत्र में हमें कुछ गजब करना है। हमने कहा कर लो। तो वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होगा, उसके लिए हमें यहां पर मेरे भाई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो देखिए हुआ क्या है कि 1 लाख यंग इनोवेटर्स को एम्पावर करने के लिए एक एआई प्रोग्राम केंद्र ने लॉन्च किया मेरे दोस्त। ठीक है, एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें जो उभरती हुई तकनीक है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंटेल इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है और एक एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करके एक लर्निंग मॉड्यूल, माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल इन्होंने लॉन्च किया है। क्या गजब न्यूज है मेरे भाई। मतलब इसमें तो क्या पॉइंट हम नहीं पूछ सकते, मतलब एग्जामिनर मेरे दोस्त क्या नहीं पूछ सकता। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? तो कौन कौन है इसमें? एक है एनएसडीसी, एनएसडीसी के अलावा और कौन है इसमें मेरे भाई? तो एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और एक नाम आ गया यहां पर इंटेल इंडिया। इन तीनों ने मिलकर एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव को डिजाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 लाख यूथ है, इनको एम्पावर किया जाएगा 2025 तक। ओके, 2025 तक। समझ में आया? अब थोड़ा तनिक मिनिस्टर साहब के बारे में भी पढ़ लें कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन देख रहा है। जयंत चौधरी जी। ओके, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये मिनिस्ट्री देख रहे हैं। दूसरा यहां पर मेरे दोस्त एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो एनएसडीसी है नॉट फॉर मतलब वो तो छोड़ो, इतना गहराई से जाने की जरूरत नहीं। 2008 में बना था, 2008 में बना था। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ये पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का मत्स्य 6000 डीप ओशियन सबम समरसेबल पानी, सबम सर्विल पानी। ओके, अंडर सी एक ओशियन मिशन है मेरे दोस्त, एक उसकी बात की जा रही है। चलिए 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 इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तब तक थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे भाई, 20 सेकंड का ब्रेक है, आराम से इसको शेयर कर दीजिए। इंडिया मत्स्य 6000 एक डीप ओशियन समरसेबल क्लियर वेट टेस्ट। क्या मतलब है इसका मेरे भाई? ठीक है, इसके 2 टेस्ट हुए, एक ड्राई टेस्ट और एक वेट टेस्ट। ओके, वेट टेस्ट का मतलब है पानी के अंदर परीक्षण हुआ है। ठीक है, पानी के अंदर परीक्षण हुआ है मेरे भाई। तो गवर्नमेंट का एक मिशन है, इसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। ओके, समुद्रयान प्रोजेक्ट। अब समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत एक यहां पर मत्स्य 6000 बनाया गया है, जिसके अंदर मेरे दोस्त 3 लोग बैठ सकते हैं। ओके, उसी की टेस्टिंग यहां पर चल रही है। तो जो इंडिया का एक मिशन है, इसका नाम है डीप ओशियन मिशन इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। उसने यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है, इसको कार्यभार दिया था इस मत्स्य 6000 के लिए। ओके, इसकी डिजाइनिंग के लिए, डेवलप करने के लिए 4th जनरेशन डीप ओशियन ह्यूमन साइंटिफिक
समरसेबल एक मिशन है मेरे भाई, ओके, उसके लिए यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो वही बात लिखी है, समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत मत्स्य 6000 जो है, ये आप देख सकते हैं गोल गोल सा आपको दिख रही है, गोल गोल दिख रही है मेरे भाई, ये गोल 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 मेरे भाई, इसी में बैठ के जा रहे हैं, ओके, इसी की यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, ओके। आगे इसमें 3 लोग बैठेंगे विद 2.1 मीटर डायमीटर है, ये पढ़ सकते हैं, 2.1 मीटर व्यास के आकार वाली इस अत्याधुनिक पनडुब्बी को 3 व्यक्तियों के काम करने के लिए बनाया गया है। डन, क्लियर है। अब एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, समुद्रयान जो है उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बजट कितना है, बजट, टोटल बजट कितना है, क्या 4000 कुछ करोड़ है मेरे भाई, या 5000 करोड़ है, या 6000 करोड़ है, 7000 करोड़ है, तो आराम से ढूंढ के मुझे बताइएगा, अपने होमवर्क में लिख लो कि जो ये डीप ओशियन मिशन है जिसको 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, कैबिनेट की क्लियर थी अप्रूवल, उसके बाद अब इस समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर मेरे तो मतलब डीप जो ओशियन मिशन है उसके तहत ये समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है, जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत मेरे भाई समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है, और समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत एक मत्स्य 6000 है, एक समरसेबल है जिसको डिजाइन किया गया है, ओके। अब इसके यहाँ पर जो ट्रायल वगैरह है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो ये डीप ओशियन मिशन है इसका ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, ये जो डीप ओशियन मिशन है, डीप ओशियन मिशन है, इसका ओवरऑल कॉस्ट कितना है मेरे भाई, ओवरऑल कॉस्ट कितना, ओवरऑल इसके लिए कितना बजट में अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट दिया गया है 600 600 600 600 600। इस बार के बजट की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूं भाई, ओवरऑल, ओवरऑल। चलिए ढूंढिएगा, इसका जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मत्स्य को एल&टी शिप बिल्डिंग वहां पर ले जाया गया था, जो कि कटुपल्ली पोर्ट वहां पर लोकेटेड है चेन्नई के पास, और वहीं पर मेरे दोस्त जो पानी के अंदर परीक्षण है, वेट टेस्ट है, उसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, अब ये होगा कि इस टेस्टिंग के फायदे क्या होंगे, ये कहते हैं कि हमें 500 मीटर तक की गहराई तक जाना है, ठीक है, जो शैलो वाटर डेमोन्स्ट्रेशन है उसको कंडक्ट करना है, और उसके लिए यहाँ पर ये जो वेट टेस्ट हुआ है ये हमारा मनोबल बढ़ाएगा, ये हमारा विश्वास बढ़ा रहा है कि अभी हम लोगों ने वेट टेस्टिंग बढ़िया तरीके से कर ली है, अब आगे जो हम 500 मीटर तक अंदर जाएंगे तब तक और बढ़िया कर पाएंगे। तो बंदरगाह पर मत्स्य 6000 के पानी के अंदर परीक्षण से 2025 के अंत तक 500 मीटर तक की गहराई पर उथले पानी में प्रदर्शन करने का विश्वास बढ़ गया है, ओके, डन। नेक्स्ट, 55th डायरेक्टर जनरल लेवल जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस है बिटवीन बीएसएफ एंड बीजीबी, ये आपकी नई दिल्ली में शुरू हुई है, न्यू दिल्ली में शुरू हुई है। तो 55th डायरेक्टर जनरल लेवल जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस है बिटवीन दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो अपना बीएसएफ है, और दूसरा कौन है मेरे भाई यहाँ पर, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हुई है। बीएसएफ डेलीगेशन को लीड किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी ने, ओके, किसने किया था बेटा, दलजीत सिंह चौधरी ने, है कि नहीं, गजब न्यूज, हाँ जी गजब न्यूज है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका टक्का, ढाका टक्का, ढाका टक्का, ओके। बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है भाई, कोई तो होती है, मैं तो भूल गया यार, एनी आइडिया किसी को, बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज कौन सी होती है, हाँ संप्रति, कौन से प्रति मेरे भाई, संप्रति बोंगो सागर, ओके, कॉर्पेट, कॉर्पेट, ये एक्सरसाइज भारत की, कॉर्पेट तो और भी देशों के साथ होती है, दो तो फिक्स है, संप्रति और बोंगो सागर, संप्रति और बोंगो सागर। ये जो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बीएसएफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, 1 दिसंबर 1965 को ये फॉर्म किया गया था, फाइन। इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्त न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल का नाम तो आपको पता चल चुका, दलजीत सिंह चौधरी, ओके। ये मेरे दोस्त सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ओके। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अभी 250 रुपए का माइक्रो एसआईपी लॉन्च किया है। अभी माइक्रो एसआईपी क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, ओके। माइक्रो एसआईपी फुल फॉर्म होती है माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि लोग काफी आकर्षित हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
ओके, जिसमें कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है स्मॉल अमाउंट लगातार। जनरली मेरे दोस्त लोगों को ना इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आता है एक साथ पैसा लगा देना पूरा का पूरा। अब लेकिन हर कोई व्यक्ति मेरे भाई अंबानी साहब तो है नहीं है, अडानी साहब तो है नहीं है भाई। अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले, अपन अपनी सैलरी में से मेरे दोस्त 5 या 10 हजार महीने के बचा पाते हैं। ओके, अब 5 या 10 हजार अगर खर्चे सारे निकाल दो बचते, तो आप ये सोचते हो कि यार एक काम करें, कहीं ना कहीं कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दे, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की पैसा आगे चल के मेरे दोस्त बड़ा हो जाए हमारा। ओके, यही तो हम सोचते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम बड़ी बड़ी कंपनीज के तो चलो शेयर्स नहीं खरीद पा रहे, हम एक काम करते हैं, और ना हमें इतना दिमाग की किस जगह कहां पैसा लगाना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड बढ़िया है। एक फंड में हम पैसा लगा देते हैं, जहां पर फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को मेरे दोस्त बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करता है। ओके, अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टूल क्या अलाउ करता है? तो ये इन्वेस्टर को कहता है कि आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1,000 रुपए, आप 50, 500 रुपए, 700 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, वो भी लगातार। यही तो दिक्कत होती है, आप लगातार इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? और हम और आप सभी लोग वो लोग हैं आज के समय में जिनके पास मेरे दोस्त पैसे की कमी है। भाई पैसे की कमी कैसे? मतलब मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो पैसा जो आता है वो खर्च में निकल जाता है, तो वो छोटा छोटा बच्चा बच्चा के मेरे भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जो कि आज के समय का एक बढ़िया एक मेरे दोस्त तरीका बन गया है बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, ठीक है। तो माइक्रो एसआईपी भी क्या होता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्म है, जिसमें कि इन्वेस्टर मेरे दोस्त एक मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम शुरू कर सकता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पर 250 रुपए का माइक्रो एसआईपी लॉन्च किया अंडर दी जन निवेश स्कीम। ओके, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पर कोलैबोरेशन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और एक माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया, जो कि 250 रुपए से शुरू हो रहा है अंडर दी जन निवेश एसआईपी स्कीम। ओके, अरे वो यार आपका समर सेविल सुन के अभी तक हंसी नहीं आ रही? अरे हो जाता है, ठीक है। मैं उसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल गया। सबम सर्विल, वो समर सिविल है, बी साइलेंट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब जन निवेश एसआईपी जो है एक फ्लेक्सिबल एसआईपी ऑप्शन है, जो कि आपका 250 रुपए से शुरू होता है। डेली, वीकली, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। ओके, इसमें आप जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए डिजाइन किया गया, इट इज डिजाइन टू इनेबल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर स्मॉल सेवर्स फ्रॉम रूरल, सेमी अर्बन, जो अर्बन रीजन से है, कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें मेरे भाई। ओके, इनिशियली एसबीआई जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसी को अलाउ किया गया है यहाँ पर। ये एसबीआई की योनो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, या फिर जो अदर फिनटेक प्लेटफॉर्म है पेटीएम, ग्रो, जेरोदा, यहाँ पर अवेलेबल है मेरे भाई। नाइस न्यूज, नाइस न्यूज मेरे दोस्त, नाइस न्यूज। यूरो बैंक और एलटीआई माइंडट्री ने पार्टनरशिप करी, एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लॉन्च किया पुणे में। ओके, यूरो बैंक और एलटीआई माइंडट्री के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। तो एक ग्रीक बैंकिंग ग्रुप है यूरो बैंक ऐसे, इसने एलटीआई माइंडट्री के साथ समझौता किया, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर पुणे में सेटअप कर रहे हैं। ओके, पुणे में सेटअप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें अपना जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस करना है, और उसी के लिए हम यहाँ पर जो बैंकिंग ऑपरेशन है, ठीक है, उनको इंप्रूव करेंगे। इनोवेटिव आईटी सर्विसेज होंगी मेरे भाई, इनके माध्यम से कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए हमने कोलैबोरेशन किया है। और इस कोलैबोरेशन को चलाएगा कौन? फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। ओके, संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, एलटीआई जो माइंडट्री है ये एक सर्विस प्रोवाइड पार्टनर के तौर पे काम करेगा यूरो बैंक लग्जमबर्ग के लिए। ओके, ये पढ़ सकते हो आप लोग कि यूरो बैंक लग्जमबर्ग का एक टेमेनोस का मतलब एक टेमेनोस इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मेंटेनेंस, डेटा माइग्रेशन, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसके लिए एलटीआई जो माइंडट्री है वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करेगा। ओके, नाइस न्यूज, नाइस न्यूज, नाइस न्यूज मेरे भाई, नाइस न्यूज। मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो स्टार इंडियन पिस्टल शूटर है मनु भाकर, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अदर विनर में शीतल देवी हैं, जिनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, जबकि तानिया सचदेव को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ओके, ये पीडीएफ में मेरे भाई आपको एज इट इज मिलेगा, मतलब पीडीएफ में आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, टेंशन ना लेना। ओके, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जीए बाय आशीष गौतम। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग 3 बजे वाला जो टेस्ट होता है डेली टेलीग्राम ग्रुप में, उसको देते क्यों नहीं हो? डेली बेसिस पे मेरे भाई टेस्ट होता है, डेली बेसिस पे। और इस वाले जो ग्रुप है ना, इसकी संख्या जो है वो 1,31,214 है अभी राइट नाउ। तो इस ग्रुप को बिना स्पेस दिए सर्च करना,
बिना स्पेस दिए। बाकी काफी फेक बने हुए जिसमें 1,31,000 मिले, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलेगा। डेली बेसिस पे 3 बजे मेरे भाई आपको क्विज देखने को मिलता है। और फायदा क्या है उस क्विज का कि आप डेली जैसे करंट अफेयर्स लगाओगे 20-22 डेली क्विज मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया और दोस्त वर्जन ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कोड शेयर पार्टनरशिप हुई है। क्या मतलब है मेरे भाई इस कोड शेयर पार्टनरशिप का? ठीक है, तो इसको जरा समझ लेते हैं मेरे दोस्त। कोड शेयर पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो कि एयरलाइन के बीच में होता है, जिसमें कि जो फ्लाइट है ठीक है, एक दूसरे की फ्लाइट है, वहां पर मेरे दोस्त सीट्स को यहां पर शेयर किया जाता है। ओके, तो एयर इंडिया इसने अभी हाल फिलहाल एक कोड शेयर पार्टनरशिप की है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इसमें क्या होगा कि टाटा ग्रुप जो ओन्ड एयरलाइन पैसेंजर है उनको अलाउ किया जाएगा कि आप ट्रेवल कर सकते हैं एक सिंगल टिकट पे 16 सिटीज में इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नाइस। तो वर्जन ऑस्ट्रेलिया जो फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है उन फ्लाइट्स पर एआई कोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इस कोड शेयर एग्रीमेंट से फायदा ये होगा कि एयर इंडिया जो है वो अपना एआई कोड जो है उनकी फ्लाइट पर लगा सकता, प्लेस कर सकता है, जो कि वर्जन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दोस्त ऑपरेट की जा रही है। नाइस न्यूज, नाइस न्यूज मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। चलो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त, समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर रही होगी। ओके, एक बार अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा, आपको चीजें कितनी बेहतरीन लग रही हैं। ओके, और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी लिखते रहा करिए चैट में। बाकी अगर आप लोग बैंक महापैक लेने में इंटरेस्टेड है, और मैं तो हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि यार दोस्त जब भी आप लोगों को तैयारी शुरू करनी है फुल फ्लैश, देखो ये वो वाली बात नहीं कर रहे जो मौसम के आधार पर करते हैं, नहीं, जो फुल फ्लैश तैयारी शुरू करनी है तो आप बैंक महापैक एक बार लेकर मेरे दोस्त उसके माध्यम से क्लासेस अपनी शुरू कर लीजिए। बैंक महापैक के पहले मैं फायदे बता देता हूं। बैंक महापैक बेसिकली उनके लिए जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहा है। इसमें आपको सभी फैकल्टीज की सभी क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और ये रिफंडेबल है मेरे भाई। अगर आप आज अगर बैंक महापैक लेते हैं तो ये रिफंड भी किया जाएगा आफ्टर योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन के बाद आपकी 100% फी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस रिफंड कर दी जाएगी। इसमें आपको इंटरव्यू बैचेस फ्री मिलते हैं। ओके, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस फ्री मिलती है मेरे भाई। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के लिए आपको अलग से नहीं पे करना, इंटरव्यू बैचेस के लिए अलग से नहीं पे करना आपको। ओके, सब कुछ आपको मिलेगा, प्लस आपको प्रॉपर काउंसलिंग मेरे दोस्त दी जाएगी। और इवन आप लोग जब ऑफिस आकर भी इंटरव्यू यहां पर दे सकते हैं। ओके, ये भी फ्री है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। ओके, ये सब बैंक महापैक का पार्ट है। ये आपको 2499 का पड़ता है 12 महीने के लिए। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कोशिश करना 18 महीने या 17 महीने के साथ जाइएगा। अगर आप बैंक और इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ, देन यू शुड गो विद बैंक महापैक प्लस। और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो बिल्कुल जीरो पे बैठा, मुझे प्रिंटेड बुक भी चाहिए, तो ये जो बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स है ना, इसमें आपको फायदा क्या है कि बैंक महापैक तो मिलता ही है इसमें पूरे में, साथ में आपको 6 प्रिंटेड बुक और मिल जाती है। तो जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है जिसको प्रिंटेड बुक भी चाहिए, गो विद दिस। जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी करना चाहता है विदाउट प्रिंटेड बुक, मेरे भाई बैंक महापैक। जो बैंक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी करना चाहता है, बैंक महापैक प्लस। प्रोसेस क्या है, अड्डा 24/7 हमारे एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर रहा है। सभी के फोन में एप्लीकेशन होना चाहिए, डेली बेसिस पे उस पर क्विज भी आते हैं। इसमें आपको जाना है मेरे भाई स्टोर में, स्टोर यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन आएगा। स्टोर के बाद आपको जाना है मेरे दोस्त लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैचेस दिख जाएंगे, बैंक महापैक दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट करना। बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा, उस कोड पे आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा 78%, उसको हटा देना मेरे भाई। इस पे Y168 लगाना, 80% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 1% के लिए आप कॉइन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनल प्राइस है, आपको 81% पे दिख जाएगा। ओके, बाकी जिन भी बच्चों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप ये नंबर भी है, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जिन बच्चों को सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है कि नहीं सर गुरुजी हमें तो सिर्फ आपसे पढ़ना, हमें बताइए कि आपकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है वो ये है। मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस इसमें चल रही है, एमसीक्यू क्लासेस इसमें चलती है मेरे भाई। मेंस स्पेशल बैच आपका तैयार हो रहा है, स्टैटिक जीके बैच आपका तैयार हो रहा है, मतलब प्री रिकॉर्डेड है। ये 5 बैचेस का कॉम्बो है। इसमें आपको मेरे दोस्त करंट अफेयर्स के 200 एमसीक्यू की भी मिलते हैं टेस्ट के फॉर्म में। ओके, आप हर महीने के जो वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, वो लगा सकते हैं इसमें। आपको वॉरियर में ये आपको 1562 का मिलता है 12 महीने के लिए, बट अभी ये आपको 1349 का मिल रहा है 24 महीने के लिए। इस पर भी ऑफर चल रहा है
क्या कर आप एनरोल कर सकते हैं। ये वैसे ऑफर तो मेरे दोस्त ये मंथ एंड था, फिर ये एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब ये होते हो मतलब मंथ एंड कह रहा हूँ, ये अभी कोई इवेंट आया था तब मेरे दोस्त ऑफर रहा था, हम लोगों का फाउंडेशन डे रहा था तभी ऑफर रहा था मेरे भाई। ओके, और अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया गया था। अब ये हो सकता है आज 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक हट जाए, तो कोशिश करना उससे पहले आप एनरोल कर लें। बाकी जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, जो एसबीआई क्लर्क प्री को भी टारगेट कर रहे हैं, तो प्री के भी इसमें टेस्ट ऐड कर दिए गए। वैसे तो ये जीए के लिए टेस्ट सीरीज है, टेस्ट गुरु, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 279 का आता है, ये 199 का आपको पड़ेगा बाय यूजिंग दिस कोड Y168। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।